तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से फूड जो भी हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उन ग्रेन्स को किस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसके आगे का टॉपिक है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स। अब इनके बारे में बात करते हैं ज़रा बच्चों। क्या होते हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स? फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट, fish, meat and milk get spoiled easily when kept for some time at room temperature। कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती हैं बच्चों जिनको कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग कुछ समय तक रख दें तो वो ख़राब हो जाती हैं, स्पॉयल हो जाती हैं। दे आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड्स। तो ऐसे फूड्स जो कि रूम टेम्परेचर पे कुछ समय रखने पर अगर ख़राब हो जाती हैं, स्पॉयल हो जाती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं पेरिशेबल फूड। एंड कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिनको कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग काफ़ी समय तक रख देते हैं, काफ़ी टाइम तक रख देते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो ऐसे फूड्स को हम लोग कहते हैं नॉन पेरिशेबल फूड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड ग्रेन्स आर एंड स्पाइसेस। कुछ फूड के ग्रेन्स होते हैं जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, एंड कुछ स्पाइसेस हो गए जैसे कि हल्दी हो गया, धनिया हो गया, ठीक ना, कोरिएंडर, टर्मरिक, ये सब सारी चीज़ें जो हैं तो ये नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि बच्चों ये रूम टेम्परेचर पे काफ़ी समय तक स्पॉयल नहीं होती। ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन आइदर डीप फ्रीजर्स और कोल्ड स्टोरेज। अगर हम लोग कमर्शियल स्केल पे देखें तो जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उनको डीप फ्रीज़र या फिर कोल्ड स्टोरेज में उनको स्टोर किया जाता है। These are enclosures maintained at low temperature by large refrigeration machines। और इसको हम लोग किसके द्वारा करते हैं? इस लो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं? बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन मशीन्स के द्वारा। बात करते हैं इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन। कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? सफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। अगर हमारे पास सफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन रहेगा तभी हम लोग अपनी नीड को, हम लोग अपनी फूड की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर सम मेथड्स एम्प्लॉयड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। तो दो मेथड्स हैं इसके लिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो सबसे पहले चलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग पे। द मेथड बाय विच टू डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ही समय में दो अलग अलग तरह के क्रॉप वेराइटीज़ को हम लोग एक ही फील्ड में ग्रो कराते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मतलब कि एक ही लैंड रहेगा, एक ही टाइम रहेगा और दो तरह के क्रॉप को हम लोग एक ही फील्ड में उगाएंगे, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। द क्रॉप्स चूजन आर सच दैट, क्रॉप्स को हम लोग सेलेक्ट इस तरह से करते हैं that the nutrient needs of one crop are fulfilled by the other। मतलब एक क्रॉप की जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको दूसरे क्रॉप का न्यूट्रिएंट दूसरा क्रॉप फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ लेगुमिनस प्लांट सच एज अ पी इज ग्रोन इन द सेम फील्ड along with a cereal such as wheat। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि कोई वीट का कोई फील्ड है, कोई सीरियल का फील्ड है, उसमें हम लोग लेगुमिनस प्लांट को ग्रो करा देंगे, तो क्या होगा बच्चों कि लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करता है, क्योंकि उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और उससे वो नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा जो कि वीट के द्वारा यूज होना है। द राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द पी प्लांट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दस बेनिफिटिंग बोथ द प्लांट्स। तो जो भी राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं पी प्लांट के या लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के सॉल्युबल फॉर्म में फिक्स करते हैं और जिससे कि दोनों प्लांट्स बेनिफिटेड होते हैं। अगला है बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अल्टरनेट ईयर्स इन द सेम फील्ड। मतलब बच्चों कि इसमें दो अलग अलग तरह के क्रॉप को हम लोग अलग अलग साल में, अलग अलग ईयर में हम लोग एक ही खेत में लगाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दो फसल की बात करें, तो अगर हम लोग किसी खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप में क्या होता है बच्चों कि खरीफ क्रॉप में आता है पेडी आता है, खरीफ क्रॉप में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
पैडी के अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारी फसल देखी होगी। रबी क्रॉप्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, वीट देखा होगा, ग्राम देखा होगा। तो कहने का मतलब है कि एक सीज़न में आप लोगों ने वीट बोया उस खेत में, तो अगले सीज़न में आप लोग उस खेत में ग्राम बो दें या पी बो दें। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इससे क्या होगा कि एक सीज़न में जो न्यूट्रिएंट उसमें से डिप्लेट हुआ है, अगले सीज़न में वो न्यूट्रिएंट फिर से आ जाएगा और जो कि दूसरा क्रॉप उसको लेगा और फिर अगले सीज़न में फिर उसके लिए न्यूट्रिएंट्स तैयार रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वीट एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट ईयर्स इन द सेम फील्ड। अलग अलग साल में हम लोग एक वीट को या फिर कोई अगले साल में कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स को एक ही फील्ड में हम लोग ग्रो करा सकते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन विच में हैव बीन डिप्लेटेड बाय द वीट क्रॉप। तो क्या होगा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे सॉइल में, जो कि वीट के द्वारा में भी डिप्लेट हो गया हो या यूज़ कर लिया गया हो। तो जब लेग्यूमिनस प्लांट लग जाएंगे तो अगले सीजन में जब वीट बोया जाएगा तो उस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर रहेगी। दिस वे अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल विच इज़ यूज्ड बाय द नेक्स्ट क्रॉप। और इसी तरह से नाइट्रोजन की रिप्लेनिश या न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा सॉइल में, जिसको कि अगला क्रॉप आराम से यूज कर सकेगा। बात करते हैं बच्चों फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फूड्स की बात करते हैं। बहुत सारे फूड हमारे पास हमें ऑब्टेन होते हैं, तो एनिमल से जो फूड ऑब्टेन होते हैं उनकी बात करते हैं। वी ऑब्टेन मेनी काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स। बहुत तरह के फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स आर रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस फूड। बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग पालते हैं ताकि उनसे हमें फूड ऑब्टेन हो सके। द लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि बहुत मात्रा में एनिमल्स को रखने की, एनिमल्स को पालने की और उनसे उनकी ब्रीडिंग करने की जो ये प्रोसेस है या प्रैक्टिस है, उसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। द एनिमल्स रेज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस अंडर एनिमल हस्बेंड्री आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। मतलब कि वो एनिमल्स जिनसे हम बेनिफिटेड होते हैं उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं लाइव स्टॉक। वी गेट मिल्क, मीट, एग, फिश एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, फिश, हनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिल्क का। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउ, बुफेलो, गोट, शीप, कैमल। बहुत सारी चीज़ों से हमें मिल्क मिलता है, जैसे कि गाय, बुफेलो, गोट, शीप एंड कैमल। बुफेलोज एंड काउज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। हमारे देश में बुफेलोज एंड काउज को हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क के लिए, बहुत ज़्यादा मिल्क इन्हीं से मिलता है। रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डेयरिंग। ठीक ना, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने वाले एनिमल्स को डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग कहते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, खोया हो गया, घी, आइसक्रीम, कुल्फी एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए जो हम लोग एनिमल्स को पालते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं डायरिंग। मीट एंड एग्स, गोट, शीप, चिकन एंड डक्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ मीट। जैसे कि गोट हो गया, शीप, चिकन, डक्स आर मेन सोर्सेज ऑफ मीट के लिए ये सब सोर्सेज हैं। फिश, प्रॉन एंड श्रिम्स मतलब होता है केकड़ा, प्रॉन मतलब झींगा, आर सम अदर सोर्सेज ऑफ मीट। ये अलग अलग सोर्सेज हैं, दूसरे सोर्सेज हैं मीट के लिए। फिश एंड सी फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आयोडीन। जो भी फिश होती हैं या फिर सी फूड्स होती हैं वो सब प्रोटीन और आयोडीन में रिच होती हैं। प्रोटीन और आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे मिलता है। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इन फिश नर्सरीज इज़ नोन एज पेसिकल्चर। मछली पालने की जो प्रैक्टिस होती है बच्चों, जिनको कि नर्सरीज में पाला जाता है, उनको हम लोग कहते हैं पेसिकल्चर। हेन, डक एंड टर्की आर कॉल्ड पोल्ट्री बर्ड्स। हेन है, डक है, टर्की है। टर्की मतलब होता है पेरू। ये सब कहलाते हैं पोल्ट्री बर्ड्स। दीज बर्ड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ एग्स।
इनसे एग मिलता है, सबको मालूम है, हम लोग जानते हैं। hen को और डॉग को तो जानते हैं, लेकिन टर्की नहीं जानते, क्योंकि हम लोग उसका एग नहीं रियरिंग कर पाते उतना। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। तो इन सब चीज़ों को पालना और इनसे हमें एग और मीट को जो ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अगला है प्रोडक्ट बच्चों हनी। हनी बीज गिव्स अस हनी। हमें हनी कहाँ से मिलता है बच्चों? हनी बीज के द्वारा। द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। मतलब कि हनी बीज को पालना और उनसे हमें लार्ज स्केल में हनी प्रोड्यूस कराना, ये कहलाता है एपीकल्चर। हनी इज रिच इन शुगर्स, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। हनी किस में रिच होता है बच्चों? शुगर्स में, मिनरल्स में और एंजाइम्स में। इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, और इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों के पास किताबें हैं, तो किताब है तो आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैंने होमवर्क में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। इसके अलावा जो भी इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। और फिर उसके बाद से कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात करेंगे।